हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्लॉग के स्टार्ट में मैं अपनी जो है खाना दिखा रही हूँ जो कि मैं बना रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ निहारी, क्योंकि अलीशा को बहुत पसंद है निहारी और वो काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी। तो मैंने कहा चलो आज निहारी बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को लाल किया, इसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ग्रीन चिली का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से जो है वो कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गोल्डन हो गई है जब प्याज। तो मैंने यहाँ पे जो भी गोश्त है वो डाल दिया अच्छी तरीके से धो के। और अब इस गोश्त को हम तब तक इस प्याज के साथ भूनेंगे जब तक इस गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, मतलब बिल्कुल ग्रे ब्राउन टाइप का कलर हो जाएगा तब तक मैं इसको इसके साथ भूनूंगी। और जब तक हम ये करेंगे तब तक इसका पूरा पानी भी जो है निकल के वो सूख जाएगा, तो उसमें से फिर स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें, इस कंडीशन तक हमें इसको जो है ना करना है। और उसके बाद हमें ये निहारी का पैकेट जो है वो डाल देना है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से भूनना है। और मैं हमेशा, चाहे वो सालन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जब पहले मैं एक बार भूनती थी ना तो वो सही से नहीं भूनता था। तो अब मैं उसको 2-3 दफ़ा भूनती हूँ। पहले थोड़ा भूनती हूँ, फिर पानी डालती हूँ, फिर भूनती हूँ, फिर पानी डाल के फिर भूनती हूँ। तो 3 दफ़ा भूनती हूँ और फिर अच्छा सा भून जाता है। देन अच्छे से भून गया वो, तो उसके बाद मैंने एक टमाटर ऐड कर दिया एंड टमाटर के साथ उसको भूना ताकि टमाटर पूरा मेल्ट हो जाए। एंड उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ पतीला पानी में भर दिया। अब ये गोश्त जो है वो पानी में पकेगा एंड देन जब ये पक जाएगा और काफ़ी हद तक जब ये गोश्त 90% जब गल जाएगा तब इसके अंदर जो है ना हम डालेंगे अब आटे का लई। यहाँ पे वो स्टेप मुझसे मिस हो गया, वो आपको मैं दिखाती लेकिन वो मुझसे मिस हो गया। तो बस करना ये होता है कि आप आटा लीजिए, जो भी रोटी के लिए आप आटा यूज़ करते हो, और उसको पानी के साथ घोल बना लीजिए और फिर जो है ना एक छन्नी के ज़रिए उसको निहारी में डालते जाएं और साथ साथ उसको चम्मच भी हिलाते जाएं, क्योंकि अगर एक साथ डाल देंगे तो गिटलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो इससे हल्के हल्के डालते जाएँ और हल्के हल्के जो है वो चम्मच हिलाते जाएं। बस उसके बाद वो थोड़ी देर में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप उसको 15-20 मिनट या आधा घंटा बना लें और आपकी निहारी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना चल रहा है एक बड़ा मज़ेदार सा काम, आपको बताते हैं। हाय गाइस, तो आज हम अलीशा के फ्रेंड्स के लिए जो है वो नहीं करो ना, क्रिसमस कार्ड्स बना रहे हैं। तो हम ये कार्ड्स लेके आए हैं, बेस्ट विशेस के और भी हैं यहाँ पर। तो और एनवेलप्स हमें नहीं मिले इतने छोटे छोटे, तो हम एनवेलप्स खुद बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि मैं 4 बना चुकी हूँ। इस तरह से खुद हम बना रहे हैं घर में। I think 5. तो ये 4 बनाए हैं और अभी बहुत सारे बच्चे बाकी हैं, तो हम ये बनाते हैं। जी हाँ, तो ये व्लॉग्स जो हैं वो 2025 के हैं। तो यहाँ पे हम क्रिसमस और न्यू ईयर के कार्ड बना रहे थे। तो जैसे ही न्यू ईयर का व्लॉग मैंने बनाया था वो तो मैंने पोस्ट कर दिया था फ़ौरन से, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे व्लॉग्स रखे हुए हैं मेरे पास। तो बस वो एक एक करके एडिट कर रही हूँ और उनको मैं जो है ना पोस्ट करती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे वही कर रहे थे। और ये सारे छोटे छोटे कार्ड्स तो हम लेके आ गए थे, लेकिन हमें एनवेलप्स नहीं मिले थे। तो हमने कहा चलो हम खुद घर में DIY करके एनवेलप्स बनाएंगे, और हमने बना लिए। ये देखो भाई, कितनी ज़्यादा जो है वो ग्रोसरी करके आए हैं आज, और आधे से ज़्यादा चीज़ें पहले ही फ्रीज़र में रख दी, क्योंकि वो फ्रीज़र की चीज़ें थी तो उनको जल्दी जल्दी रखना होता है। वो रख दी हैं। और क्या कहते हैं, अपने लिए मैंने फ्लावर्स भी लिए हैं। ये सारी ग्रोसरी को अब जगह पे रखना है। और हस्बैंड कह रहे थे ऐसा लग रहा है लूट के लेके आए, तो सही में ऐसे ही लग रहा है कि लूट के लेके आए। और ये देख लें भाई, और हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी, हर चीज़, तो वो सब लेके आए। और आइसक्रीम्स और नगेट्स और बाकी चीज़ें बच्चों की लाए थे, वो सब जो है फ्रीज़र में पहले ही रख चुकी हूँ। तो अब इनको जल्दी जल्दी जगह पे रखती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं अपने लिए फ़्लावर्स लेके आई हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ, पहले मैं ये सोचती थी कि यार नहीं, ये तो हस्बैंड ही देंगे, अच्छा लगता है हस्बैंड की तरफ से मिले। तो फिर अब मैं सोचती हूँ कि यार जब हमें खुद लगता है कि हमें फ़्लावर मिलने चाहिए या हमें कोई ट्रीट मिलनी चाहिए या कोई अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ हम अपने साथ खुद क्यों नहीं करते। खुद अपने लिए फ़्लावर्स ख़रीदें, खुद चॉकलेट ख़रीदें अपने लिए, खुद अपने आप को अप्रिशिएट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो फिर मैं तब से अब यही करती हूँ कि जब भी मुझे दिल करता है कि मुझे फ़्लावर चाहिए, तो मैं खुद जाके अपने लिए फ़्लावर्स ले लेती हूँ, अपने लिए चॉकलेट ले लेती हूँ, और बहुत मज़े के लगते हैं। और
बहुत दिल को जो है ना सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है कि अपने आप को मैंने अवार्ड दिया है किसी चीज़ का, कि यार मैं इतना सब कुछ करती हूँ बच्चों के लिए, घर के लिए, हस्बैंड के लिए, तो अपने आप को मैंने अवार्ड दिया है। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कड़ी। कड़ी इतनी मेरी फेवरेट है कि मैं आपको क्या बताऊँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बस दही को और बेसन को जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिया, एंड देन उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने पानी भर लिया और ज़्यादा पानी डाल दिया क्योंकि ताकि पकती रहे और अच्छे से बन जाए। उसके अलावा लाल मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया है। और थोड़े बहुत मसाले ऐड कर दूँगी जो भी नॉर्मल डालते हैं, हल्दी है, धनिया है और ये सारी चीज़ें ये सब मैं डाल दूँगी, ठीक है ना। और बस फिर खाऊंगी मज़े से कड़ी चावल। और इस दफ़ा थोड़ी सी कड़ी मैं ज़्यादा बना रही हूँ ताकि मैं उसको थोड़ी आधी फ्रीज़ भी कर दूँ, क्योंकि मुझे हर थोड़े दिन बाद दिल चाहता है और बहुत मुश्किल से मैं जो है वो कड़ी बना पाती हूँ, क्योंकि घर में कोई और कड़ी खाता ही नहीं। अगर बनी होती है तो फिर मैं जो है निकाल के खा लेती हूँ, लेकिन अगर नहीं होती है ना तो फिर मैं भी सोचती रह जाती हूँ कि यार अकेले खानी है तो क्या करूँ बना के, क्या करूँ बना के। तो ये होता है मेरे साथ। खैर फिर मैंने तो बना ही ली और बहुत मज़े की बनती है कड़ी। मतलब मुझे ऐसी है मेरे लिए कड़ी चावल कि आप मेरे सामने पिज़्ज़ा रख दें, आप मेरे सामने बिरयानी रख दें, मतलब अलग अलग पकवान रख दें और मेरे सामने अगर कड़ी चावल रखें तो मैं सबसे पहले जो है वो कड़ी चावल खाऊंगी और शायद उसी से अपना पेट भर लूँगी। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कड़ी चावल, और इतना पसंद है कि मैं कड़ी को जो है वो प्याला भर भर के पी भी जाती हूँ, इतनी मज़े की लगती है। खैर यहाँ पे मैं जो है वो तो मैं यहाँ पे मैंने एक नए तरीके के चावल सीखे हैं, तो वो पुराना तरीका ही, लेकिन जो मैंने सीखा है वो न्यू सीखा है। क्योंकि मैं जिस तरह से चावल बनाती थी तो मेरे चावल जो है वो नॉर्मल जैसे बनते हैं ना, बिना वघार के जो चिपके चिपके चावल होते हैं वैसे बनते थे। लेकिन अभी लास्ट 2 टाइम से मैं वो वाले चावल बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं और वो मैंने अपने हस्बैंड से सीखे। तो वो मैं तरीका सबको आता होगा, कोई ऐसा नहीं जिसको वो तरीका नहीं आता होगा, सबको आता है। तो मैं बस दिखाने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने पतीला जो है ऊपर से उतारा, तो मैंने उसको पानी से हल्का सा खंगाल लिया था। चाहे बर्तन धुले में हो ना धुले में हो, आप उनको पानी से खंगाल लें, क्योंकि जाले कचरे होते हैं या कुछ भी होता है तो कोई चीज़ हो ना, इससे अच्छा है एक दफ़ा आप उसको पानी से खंगाल लें। तो मैंने खंगाल लिया। तो अब जो है सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। तो ये हम ऑयल डाल देंगे, दैट्स इट, इतना सा डालेंगे। और अब डाल देंगे इसमें ज़ीरा। ये ऑयल के ऊपर हमने डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। ओके, तो अब ज़ीरे को थोड़ा सा हम भून लेंगे, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा भूनते हैं जब तक मैं अपने चावलों को 3 पानी से धोई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 पानी में उसको भिगोया था। तो यहाँ पर अब ज़ीरा बिल्कुल जो है वो भूनने आया है। तो मैंने चावलों को जो है ना 3 पानी से धो लिया है, जो कि ये रहे, और सारा पानी फेंक दिया, क्योंकि हमें चावलों को सबसे पहले ऑयल में ऐसे ही डालना है, लेकिन संभल के। चूल्हा देखें कितना गंदा हो रहा है। रोटी बनाओ तो बहुत गिर जाती है। चावल इसके अंदर डालने हैं। पहले जो ज़ीरे में हमने चावल डाले ना, तो इसको ज़ीरे के अंदर हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, समझ रहे हैं। ये जो ज़ीरे का ऑयल का फ्लेवर है वो चावलों के अंदर अच्छे से ऐड हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा देर नहीं करना, बस 5 सेकेंड्स के लिए या 10 सेकेंड्स के लिए, समझ रहे ना, बस समझते रहे। और ये वही चावल है जो मैं कहीं भी खाती थी तो मैं कहती थी यार ये मुझे बनाने क्यों नहीं आते और क्या मसला है। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम इस तरह से ट्राई करो चावल। तो मैंने कहा आप मुझे एक दफ़ा बना कर दिखाएं। तो उन्होंने मुझे बना कर दिखाया और नेक्स्ट टाइम से ये थर्ड टाइम मैं बना रही हूँ उनके बनाने के बाद से, और इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। अब ये हमने इसको कर लिया। अब इसके हिसाब से जितना पानी हमने इसमें डालना है वो डाल देंगे। तो मेरे जो है यहाँ पे जब पानी हमें निकालना तो हम पानी बाकी का निकाल दें, ताकि चावल इसके अंदर बल्कि थोड़े से चावल जो रह गए थे पतीली में, तो मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। और अब जो है मैं इसमें पानी डाल देते हैं। बच्चे बुला रहे हैं मुझे, तो जाके देखती हूँ क्या हुआ है। 1 सेकेंड, आ रही हूँ।
तो अब हमें इसको इतना जो है वो इसमें नमक डालूँगी अभी मैं, और इसको हमें सिर्फ इतना जो है वो करना है कि इसमें हल्की सी कसर रह जाए जो दम वाली होती है, और उसका बाद अगर इसमें कुछ पानी बचा तो हम उसको स्ट्रेन कर देंगे। ओके जी गाइस, तो देखिए ये इतने चावल हो गए हैं, अभी भी इसमें इतना सारा पानी है और ये आखिरी कड़ी पे जो है चावल पहुंच गए हैं। तो अब इनका पानी स्ट्रेन करना है हमें। मैंने इसका पानी निकाल लिया, इतना फोकस करके इतना अच्छा स्टेप बताया पानी निकालने का इसका, लेकिन मैं अपनी वीडियो ही ऑन करना भूल गई। उफ, तो किया मैंने यूँ कि अभी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो जब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया तो मैंने आपको दिखाया, तो मैंने इसका कैप इसके ऊपर रखा और दो तरफ से कपड़ों से मैंने एक तरफ से और एक तरफ से पकड़ा, कोई स्ट्रेनर नहीं रखा मैंने, और इसको ऐसे पकड़ना है ढक्कन के साथ और उसको वहाँ पे उल्टा देना है ताकि इसका जो भी एक्सेस पानी हो वो निकल जाए। बस इतना सा पानी इसके अंदर आपको छोड़ देना है ताकि चावल जो हैं वो थोड़े से गीले गीले से हों, सी गीले गीले, ताकि हम इसको दम पे लगा सकें, ठीक है ना। तो अब जो है वो मैं ये वाले चूल्हे पे इसको दम पे रखूँगी और कड़ी को दूसरे चूल्हे पे कर दूँगी, ठीक है। इसको दम पे रख देते हैं। तो दम पे लगाने से पहले ये वाला जो मैं बटर घी दिखा रही हूँ, इसका 1 स्पून भर के जो है मैं ये चावलों में डाल दूँगी। आपके पास नॉर्मल घी आप वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये है तो आप ये भी डाल सकते हैं। इस गर्म चावलों में इसको ऐसे मिक्स कर लें ताकि इसके बाद इतना कोई मज़े का टेस्ट आएगा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ। तो हम इसको दम पे छोड़ देते हैं। और जी तो चावल रख दिए, इसके नीचे मैंने तवा रख दिया और देखें इसका चूल्हा बिल्कुल इतने स्लो पे कर देना है। और यहाँ पे जो है ना मुझसे दूध गिर गया था, तो अब ये बॉईल पे आने वाली है, इसको बॉईल कर लेते हैं। और उसको भी स्लो चूल्हे पे छोड़ना है, अगर तेज़ पे रखा तो निकल जाएगी, तो उसको स्लो पे हाई स्लो पे रखेंगे। ओके जी, तो पीछे मैंने चावलों के लिए आपको जो बताया था स्टेप, जो वीडियो बनी ही नहीं, तो जो मैंने बताया कि आप ढक्कन को रख के उसको उल्टा कर पानी निकाल सकते हैं। तो अगर आप उसको कंट्रोल ना कर सकें तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, पता चला आपके चावल पूरे सिंक में गिर गए तो इसलिए आप बस ये करें कि एक छन्ना लेके रख लें और उसके अंदर अपने चावल को डाल दें, और जैसे ही पानी निकल जाए, और उसको आपको बहुत देर तक नहीं रखना है कि सारा पानी सूखे, बस जैसे ही डाला आपने पानी निकल गया और फ़ौरन आपको पतीले में वापस डाल देना है ताकि चावल थोड़े गीले गीले रहें। और फिर बस आप उसको दम पे लगा दें, और याद ही से उसके अंदर देसी घी या कोई भी घी हो, बटर हो, ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खैर यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ, मैं बच्चों के नगेट्स ख़त्म हो गए थे तो मैं लेने गई थी, और फिर मुझे वो वाले नगेट्स मिले ही नहीं जो मैं लाती हूँ, तो मुझे एक ये जो है ना वो मिल गई थी, जैसे KFC की बकेट होती है, यहाँ पे SFC की ये बकेट थी, तो ये मैं ले आई। इसमें 3 तरह के जो है वो नगेट्स थे, एक चिकन पॉपकॉर्न थे, एक जो है वो स्ट्रिप्स थी, और एक नगेट्स है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो बच्चों को जो है ना ये चिकन पॉपकॉर्न जो है छोटे वाले ये बना के देती हूँ, खुद भी खाऊंगी और बच्चों को भी खिला दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे आटा गूँधना है, तो मैंने कहा चलो बच्चे जो है थोड़ा सा ये खाने में लग जाएंगे, तो मैं अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लूँगी। और मैं आपको बताऊँ, जब से मैंने ये मशीन ख़रीदी है ना, मैं इतना सुकून में आ गई हूँ ना, इतना सुकून में आ गई हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों आटा गूँथते हुए बहुत कोफ्त आती है, बहुत ज़्यादा कोफ्त आती है। और उसके अलावा कभी अगर बंदे के हाथ में दर्द है या बंदे के हाथ में कोई झटका आ गया या कुछ लग गया, तो बंदा तो आटा गूँध ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो सीधा हाथ यूज़ करेंगे, और कुछ हो गया तो, क्योंकि मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में दर्द है या मेरे हाथ में झटका आ गया और मैं कर नहीं पा रही काम, तो आटा भी नहीं गूँध पाती थी, तो इतना वो हो जाता था। तो जब से मैंने ये मैं बताऊँ कि मशीन ली है ना, मैं सुकून में आ गई हूँ, और ईज़िली जो है वो इसके अंदर जो है आटा गूँध जाता है, और मतलब वो कहते हैं ना घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का सेकंडों में, वो वाला काम हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह से चलाती हूँ, और मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर सकती हूँ। अगर मैं आटा हाथ से गूँध रही हूँ तो मुझे उसको सिर्फ हाथ उसी में ही रखना है, कोई और काम मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं हमेशा इसमें आटा गूँधते गूँधते साथ में थोड़े बहुत बर्तन भी धो लेती हूँ, कभी कभार चूल्हे पे कुछ काम हो रहा तो वो भी कर लेती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ना वार्म वाटर नलके से ले लिया है, टैप से, और वो यहाँ पे डाला है। उसके अंदर जितना मुझे नमक चाहिए मैंने वो भी डाल दिया, और उसके बाद अब मैं इसके अंदर आटा ऐड करूँगी, और फिर जब हम इसके कवर लगा देंगे उसके बाद हम इसको मशीन को चला देंगे, और फिर साथ में पानी भी रख लेंगे कि देखते रहेंगे, अगर हमें लगेगा ज़रूरत है पानी की तो फिर हम उसके अंदर ऐड करते रहेंगे पानी।
तो मैं सच बताऊँ ये मशीन बहुत काम की है, आप ले लें इसको। बट मेरे साथ एक चीज़ हुई है कि जब मैंने ये मशीन ख़रीदी ना, तो जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो इसके अंदर मुझे 2 अटैचमेंट्स और मिली थी। एक विस्कर वाली जिससे हम क्रीम को व्हिप्ड कर सकते हैं, और एक और थी जिससे आई थिंक हम जो है वो केक का सामान या पता नहीं कुछ श्रेडिंग, पता नहीं, एक और 2 अटैचमेंट्स और थी। तो मैंने वो रख दी थी बॉक्स में डाल के, और उसको ऊपर एटिक में जाके रख दिया था कि जब मुझे इनकी अभी तो मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ आटे की अटैचमेंट चाहिए। ये वाली अटैचमेंट जो है वो आटे की है, तो मैंने वो दोनों रख दी थी कि यार जब चाहिए होगी मैं तब निकाल लूँगी। तो अभी हमने हाल ही में जो है ना छोटा सा एक अवन ख़रीदा है, तो मैंने सोचा कि चलो कुकी का बैटर या फिर केक का बैटर मैं उसी के अंदर बनाती हूँ इसके अंदर। तो जैसे ही मैं एटिक में गई हूँ ढूंढने के लिए, तो वो बॉक्स तो मुझे मिल गया। बॉक्स के अंदर जो है वो इसकी थैली वगैरह भी है, लेकिन उसके अंदर वो 2 अटैचमेंट्स हैं ही नहीं। और मैंने पूरा एटिक में ढूंढा, वो 2 अटैचमेंट्स मुझे कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद मैंने नीचे 1-2 जगहों पे देखा, मैंने कहा नीचे 1-2 जगहों पे मैंने चीज़ें रखी हैं, कहीं यहाँ पे ना हो, लेकिन कहीं भी मुझे वो अटैचमेंट्स नहीं मिली। और मुझे अच्छे से याद है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं मुझे डब्बे में निकली नहीं या बॉक्स में, लेकिन नो, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जो है वो मुझे मिली थी और मैंने उनको जो है वो एटिक में रखा था, लेकिन कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं है। खैर, और ये बहुत काम की मशीन है, जिन्होंने नहीं ली है वो प्लीज़ लाजमी ले लें, और अपने आप को थकाने से अच्छा है अपना टाइम बचाएं। और इसके अंदर भी बहुत अच्छा जो है वो आटा गूंद जाता है। मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरी रोटी फूल भी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ से गूंदेंगे तभी ही आटा अच्छा गूंदेगा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना काम ईजी करें। तो अब यहाँ पे बच्चों के चिकन पॉपकॉर्न तैयार हो गए और उनको मैंने वो दे दिया, और साथ ही यहाँ पे मेरा आटा भी गूंज चुका है। तो अब बस यहाँ पे एक स्पैचुला की मदद से मैं जो है ना इसको आटे को निकाल लेती हूँ। और सबसे पहले जिस बर्तन में मुझे आटा रखना होता है उसमें मैं आटा जो है वो ऑयल अच्छे से लगा लेती हूँ, और उसके बाद इस तरह से जो है ना उसको ऑयल लगा लेती हूँ, और इस तरह से ये आटा बिल्कुल चिकना सा हो जाता है। और ये मशीन मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको क्लीन करना, कि आप देख रहे हैं मैंने बस ऐसे नॉर्मल गीला कपड़ा जो है ना इसमें फेर दिया है कि कहीं कोई आटा अगर लगा हो सूखा तो वो साफ़ हो जाए, और उसको मैं इसकी जगह पे रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, और इसके अलावा जो इसका बोल है और अटैचमेंट है वो भी बहुत ईजी है क्लीन करना है। जैसे ही आपने उसमें से आटा निकाला है, आप उसको सिंक में रखें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, और जैसे ही आप अपनी मशीन रख के आएंगे उसके बाद फिर उसको मैं जो है वो क्या कहते हैं स्पंज से अच्छे से वो कर लेती हूँ, और वो इजीली साफ़ हो जाती है। अब यहाँ जो है वो आलू बॉइल्ड हो गए हैं, क्योंकि अलीशा को जो है वो चाहिए थे चीज़ बॉल्स, और जैसी चीज़ बॉल्स ख़त्म होते हैं कुछ दिन के बाद फिर से उसकी फरमाइश आ जाती है कि चीज़ बॉल्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है वो आलू बॉयल कर लिए थे, फिर इनको जो है यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ। तो पहले जो है ना मैं क्या करती थी कि मैं जैसे ये आलू को ग्रेट करके आलू का मसाला बना के उसके बाद इसी के अंदर जो है वो चीज़ को मिक्स करके और बॉल्स बना लिया करती थी। लेकिन उससे होता ये था कि जो है ना वो अलीशा की जब भी उसको चाहिए कि जब वो चीज़ बॉल्स को तोड़े तो उसमें से जो है वो चीज़ पुल निकलना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ट्राई किया कि मैं श्रेडेड चीज़ को ही जो है वो आलू के अंदर रखूं और फिर करूं, तो वो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि चीज़ निकल निकल के गिर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि एक काम करती हूँ कि मैं ब्लॉक वाली चीज़ लेके आती हूँ और उसके मैं छोटे छोटे पीस करके और फिर उसको आलू के अंदर रख के और बॉल्स बना दूँगी ना। तो मैं फिर जब शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ से मैं ले आई थी चीज़, और फिर जब से चीज़ ला के रखी तब से वो शुरू हो गई कि अब तो मुझे आप बना के दो चीज़ बॉल्स। तो मैंने जो है वो फिर अब यहाँ पे वही मसाला बना लिया है, और अब चीज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में मैं कट करूँगी और फिर बना लूँगी। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने एग्स को बीट कर लिया है और यहाँ पे ये चीज़ मैं लेके आई थी तो मैंने इनके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। और अब जो है वो पहले थोड़ा सा बैटर हाथ में लूँगी, उसके अंदर एक क्यूब रख के उसको बॉल्स बना दूँगी। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने जो है ना एक ट्रिक रखी है। जब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करती हूँ तो ये काफ़ी पुरानी हो गई, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। तो मैं एक प्याले, थोड़े बड़े प्याले में जो है वो ब्रेड क्रम्ब्स ले लेती हूँ, और फिर जब एग के अंदर
कोट करती हूँ तो उसको स्पून से करती हूँ, और फिर जब वो बॉल को मैं उसमें डाल देती हूँ ब्रेड क्रम्स में और उसको ज़ोर ज़ोर से प्याले को हिलाती हूँ तो सारी जगहों पे वो जो है ना पूरे बॉल्स पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग जाते हैं। और ना अंडे की वजह से हाथ गंदा होता है, ना ही जो है वो ब्रेड क्रम्स की वजह से। तो ये देखें दोनों बैच जो है वो तैयार हो चुके हैं, और अब इनको जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छे से तो इनको जो है वो मैं ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। खैर अब यहाँ पे 2-3 चीज़ के पीसेस बच गए थे तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं ज़रा करके देखती हूँ। तो मैंने इनको पहले एग में कोट किया एंड देन इनको मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्ब में किया, क्योंकि वो जो आते हैं ना चीज़ बाइट्स, तो मैंने कहा चलो ये करके देखते हैं। तो ये भी बहुत मज़े के बने थे। तो ये अगर रमज़ान में बनाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो हो सकता है कि रमज़ान में मैं ट्राई करूँ। अब तो रमज़ान नज़दीक ही है तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना मैं इसको डबल ट्रिपल कोट करती हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने शायद डबल कोट किया था, एक दफ़ा कोट कर लिया, उसके बाद दोबारा से एग में डाल के दोबारा से जो है वो कोट करूँगी ताकि थोड़ा क्रिस्पी सा बने ना। तो ये बहुत टेस्टी बने थे। तो सिर्फ अंदर चीज़ का टेस्ट था, कोई मिर्चें कुछ नहीं थी, बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने ये तीनों मैंने ही खाए थे, अलीशा ने नहीं खाए थे। तो बहुत टेस्टी बना था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। खैर ये सब चीज़ें देख देख के ना मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। खैर तो ये था मेरा व्लॉग, और ये व्लॉग जो है वो मेरे व्लॉग्स आपको पता है कि एक दिन का व्लॉग पूरा नहीं होता है, 2-3 दिन के थोड़े थोड़े करके व्लॉग्स होते हैं जिनको मैं एक साथ ऐड करके करती हूँ। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कमेंट लिखने का टाइम ना हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी जाके सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। और उसके अलावा जो है वो अ, बस यही सब है। तो ये देखें कितना जो है मज़ेदार और गर्म था, लेकिन बहुत टेस्टी था। खैर अब मैं चलती हूँ, और दुआ में याद रखिएगा, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।